श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। गुरु की आज्ञा का पालन बहुत ही समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए, फिर चाहे वो आज्ञा आध्यात्मिक हो या संसारिक हो। आज का जो प्रसंग है वो इसी विषय पे है। बाबा अपने भक्तों का, अपने प्रेम करने वालों का हमेशा ध्यान रखते हैं, और जब किसी भक्त को ये अनुभव साक्षात रूप में होता है तो आप सोच सकते हैं कि उसके मन को कितना अच्छा लगता होगा और उसकी आत्मा किस प्रकार से तृप्त होती होगी। आज का जो प्रसंग है वो इसी विषय पर है। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते उन चित्रों को किसने खींचा, किसने बनाया, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव सदैव उन लोगों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके भी जो सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे। आज जो आपको प्रसंग सुनाने जा रहा हूं ये भी साईं लीला मैगजीन सन 1923 के अंक 1 का है। नाना साहेब बेरे बाबा के एक भक्त थे और इंस्पेक्टर के पद से वो रिटायर हुए थे। एक बार की बात है, वो अपने एक मित्र के साथ शिरडी आए हुए थे, और शिरडी आकर जब उन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए तो उसके बाद, जैसा कि मैं पहले भी बताया, कि भक्तों का यह नियम था कि जब वो शिरडी छोड़ते थे तो बाबा से आज्ञा लेने के लिए जाते थे। तो जब वो बाबा से आज्ञा लेने के लिए वहां पहुंचे तो बाबा ने उनको कहा कि बिल्कुल मत रुकना, तुरंत सीधे स्टेशन जाना। और जो रेलवे स्टेशन का यहाँ पे जिक्र है वो कोपरगांव का रेलवे स्टेशन है। वो स्टेशन उस समय भी था, और आज बहुत सारे भक्त कोपरगांव रेलवे स्टेशन से ही उतरकर शिरडी की ओर जाते हैं। जब बाबा ने आदेश दिया तो वहां पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा क्यों कह रहे हैं कि भैया इतनी जल्दी जल्दी भगा के जाओ और सीधा वहीं रुकना, बीच में मत रुकना, जबकि अभी तो ट्रेन के आने में बहुत वक्त है। खैर, कोई नहीं समझ पाया इस बात को, लेकिन नाना साहेब बेरे ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो तांगे में बैठे और उनके मित्र जो पीछे वाले दूसरे टांगे में बैठे, नाना साहेब ने अपने तांगे वाले को बोला कि बिल्कुल तेजी से तांगा चलाओ और सीधे कोपरगांव स्टेशन पर रुकना, बीच में मत कहीं रुकना। और नाना साहब का तांगा बड़ी तेजी से भागने लगा, लेकिन जो उनके मित्र थे उनको लगा कि अभी तो बहुत समय है स्टेशन आने में, और लोग भी सही सोच रहे थे, गाड़ी में पहुंच जाएंगे, क्या जरूरत है इतना तेज तांगा भगाने की, आराम आराम से चलते हैं। खैर, ये सोचकर उनका तांगा धीरे धीरे चलने लगा, और जो डिस्टेंस था दोनों तांगों के बीच वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि नाना साहब का तांगा बहुत तेजी से भाग रहा था। उस समय से बहुत पहले स्टेशन पहुंच गए, और जब वहां वो थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे तो उनको बाद में खबर मिली कि जो तांगा पीछे आ रहा था धीरे धीरे, उस तांगे को डाकुओं ने रास्ते में रोक कर लूट लिया, और जो उसमें सवारियां थी उनके साथ मारपीट की। और जैसे ही नाना साहेब बेरे को ये बात पता चली, उन्होंने बाबा को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा कि आपने आज मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। नाना साहब बेरे का बाबा पे विश्वास तो पूर्ण था, तभी वो शिरडी उनके दर्शन के लिए आते थे, लेकिन इस घटना ने उनके उस विश्वास को और मजबूत कर दिया, और उन्हें महसूस होने लगा कि बाबा सदैव सदैव उनके पास हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं। और आज भी जो लोग बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा उनको समय समय पर इस बात का अनुभव देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुमसे दूर नहीं हूं, बस तुम मुझसे अपना वार्तालाप जारी रखो। बाबा की सर्वज्ञता यही बताती है कि वो उस ईश्वर की इच्छा को होने से पहले भी जानते थे, और होने के बाद भी उनको पता होता था कि क्या होने वाला है। और जब आप किसी ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं तो आप बहुत ही सुख का और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ऐसी चीजें ढूंढूं जो ऑथेंटिक हैं और उनको आपको बताऊं। इसलिए मैं अपने हर एपिसोड में ये भी बताता हूं कि मैंने ये प्रसंग कहां से लिया। मगर फिर भी अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।